ब्रिटेन की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ दिख रहा है। इमिग्रेंट परिवार से आने वाली एक नेता जो प्राइम मिनिस्टर की मजबूत दावेदार मानी जाती रही हैं, वही इमिग्रेशन पर सबसे सख्त लाइन ले रही हैं। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि इस बात की है कि इमिग्रेशन पॉलिसी कैसे बदल रही है, सरकारें किस तरह फॉर्म बॉर्डर मॉडल की तरफ जा रही हैं और इसका असर उन लोगों पर क्या पड़ सकता है जो यूके में काम, पढ़ाई या सेटलमेंट की योजना बना रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे शबाना महमूद का स्टांस क्या है, प्रपोज्ड पॉलिसी बदलाव क्या कहते हैं, यूके इमिग्रेशन फ्रेमवर्क कैसे सख्त हो रहा है और इंडियन माइग्रेंट्स को किन प्रैक्टिकल बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। शबाना महमूद जो इस समय यूके की होम सेक्रेटरी हैं, इमिग्रेंट परिवार से आती हैं। उनके माता पिता पाकिस्तान से आए थे और उनकी जड़ें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जुड़ी बताई जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर पद की संभावित दावेदारी के बीच उनका इमिग्रेशन पर बहुत क्लियर मैसेज रहा है। यूके में रहना प्रिविलेज है, ऑटोमेटिक राइट नहीं। इस सोच का मतलब यह है कि सेटलमेंट और रेजिडेंसी के नियम ज्यादा कड़े बनाए जाएं ताकि माइग्रेशन सिस्टम पर सरकार का कंट्रोल मजबूत रहे। सबसे बड़ा प्रस्ताव परमानेंट सेटलमेंट टाइमलाइन को लेकर है। अभी तक कई माइग्रेंट वर्कर्स 5 साल में परमानेंट रेजिडेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। प्रस्ताव यह है कि इस अवधि को बढ़ाकर 10 साल किया जाए। शबाना महमूद ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 5 साल अपेक्षाकृत छोटा समय है और लंबी क्वालिफाइंग पीरियड सिस्टम को बैलेंस बना सकती है। हालांकि लेबर पार्टी के भीतर भी इस पर मतभेद है, फिर भी ये संकेत देता है कि इमिग्रेशन पॉलिसी में लॉन्गर कमिटमेंट बिफोर सेटलमेंट का मॉडल उभर रहा है। एक अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलीगल माइग्रेशन पर उनका बहुत सख्त रुख रहा है। उन्होंने तर्क रखा है कि अनकंट्रोल्ड इलीगल माइग्रेशन देश में डिवीजन पैदा करता है और सिस्टम को ब्रोकन बनाता है। इसीलिए फोकस एनफोर्समेंट और सिस्टम रिपेयर पर होना चाहिए। ये नैरेटिव दिखाता है कि पॉलिसी का मेन एम सिर्फ नंबर्स कम करना नहीं बल्कि रेगुलेटरी कंट्रोल और पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाना भी है। ये रुख नया नहीं है। यूके होम ऑफिस में पहले भी प्रीति पटेल, सोएला ब्रेबरमैन और जेम्स क्लेवर्ली जैसे नेताओं ने इमिग्रेशन पर कड़े कदम उठाए। रवांडा असाइलम प्लान, पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम, स्टूडेंट वीजा रेस्ट्रिक्शंस, सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ाना, ये सभी कदम माइग्रेशन फ्लो को रेगुलेट करने की कोशिश थे। शबाना महमूद का अप्रोच इसी कंटिन्यूटी का हिस्सा दिखता है, भले सरकार बदल गई हो। अब बात करते हैं एक्सप्लेनर की। रूल्स का प्रैक्टिकल मतलब क्या है, खासकर इंडियंस माइग्रेंट्स के लिए। तो देखिए, यूके इमिग्रेशन सिस्टम इंक्रीजिंगली टाइम बेस्ड एलिजिबिलिटी, कंप्लायंस हिस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया पर जोर देता है। अगर सेटलमेंट टाइमलाइन लंबी होती है तो माइग्रेंट्स को अपने वीजा स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूटी और इसके साथ ही लीगल कंप्लायंस को लंबे समय तक बनाए रखना होगा। इसका मतलब है डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखना, वीजा कंडीशंस का पालन करना और जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स और सैलरी थ्रेशोल्ड्स को ध्यान से समझना। इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी सीख ये है कि माइग्रेशन प्लानिंग शॉर्ट टर्म नहीं होती, मल्टी ईयर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सेटलमेंट एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना होगा। इमिग्रेशन स्टेटस में गैप्स या गलत डॉक्यूमेंटेशन या रूल को वायलेट करना फ्यूचर एलिजिबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा लीगल अवेयरनेस और टाइमली प्रोफेशनल एडवाइस क्रिटिकल हो जाती है। ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इमिग्रेशन पॉलिसी पॉलिटिकल क्लाइमेट के साथ बदल सकती है। इसीलिए माइग्रेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और बैकअप प्लानिंग रखनी चाहिए, जैसे ऑल्टरनेट वीजा पाथवेज, स्किल अपग्रेड्स और इसके साथ ही एम्प्लॉयर लिंक्ड कंप्लायंस। स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क, डिसिप्लिन और पॉलिसी अवेयरनेस आज माइग्रेशन सक्सेस का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या टेक है, आपका क्या रुख है, वो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।